में। और इस वक्त मेरे साथ हैं विपिन बिहारी जी कि इनकी तारीफ अगर करी जाए तो कितनी तारीफ की जाए। अगर तारीफ करता हूं तो लगता है कि सूरज को दिए दिखाने बराबर है। और आप जो है मेयर रह चुके हैं, निगम पार्षद रह चुके हैं और इस वक्त पूर्वांचल मोर्चा के यहाँ पे प्रभारी भी हैं। विपिन जी, आपका एक्टिव सुनर लाइव में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। विपिन सर, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि अभी जैसे पूर्वांचल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो 40% जो है पूर्वांचली रहते हैं दिल्ली में। अगर उसी को जो है कैलकुलेशन करें कि सीट के आधार पे तो लगभग में कि 28 सीट पूर्वांचली के कोटे में आता है। अगर मैं बात करूं कि 28 में से सीट जो आप लोग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और पूर्वांचली भी हैं, तो क्या लगता है कि कितना सीट जो है पूर्वांचल के झोले में आने वाला है? देखिए, सीट का बंटवारा जो है हमारे नेतृत्व तय करती है। दिल्ली के प्रदेश नेतृत्व, हमारे केंद्र नेतृत्व, सभी का कोर कमेटी है। कोर कमेटी बैठ करके तय करती है कहाँ किसको लड़ाना है। रही बात पूर्वांचलियों की, तो जहाँ भी पूर्वांचल बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ से पूर्वांचल के हमारे कद्दावर लीडर हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि सारे लीडर इस बार जो कद्दावर हैं, जीतने वाले हैं, उनको पार्टी चुनाव लड़ाएगी। और नई ऊर्जा के साथ एक बार फिर, जब आप देखे होंगे जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी थे, तो उस टाइम में सारे के सारे निगम पार्षदों का टिकट काट के नई ऊर्जा नए उड़ान की तरह दिल्ली में नए पार्षद चुन करके आए थे और भारी बहुमत से नगर निगम में विजय प्राप्त हुआ था। उसी तर्क पर इस बार बहुत अच्छी तरह से नए लोगों को, नौजुवानों को मौका मिलेगा। और जो अच्छे लीडर हैं, जो जमीन पर काम कर रहे हैं, क्षेत्र में हैं, जनता के सुख दुख में खड़े हुए हैं, सभी लोगों को इस बार टिकट मिलेगा और जीत करके भी आएंगे। पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते के नाते, और आप अभी बुरारी विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ पे जो है कुछ दिन से प्रचार चल रहा है कि तीर ही कमल है, कमल ही तीर है और सारा कुछ, और यहाँ की जनता जो है भ्रमित है कि भाई तीर ही कमल है, कमल ही तीर है। तो कहीं ऐसा न हो कि पिछली बार की तरह जिस तरह से जो है यहाँ पे तीर को, यानी जनता दल यूनाइटेड को यहाँ पे जो है दिया गया था टिकट और शिकस्त हार जो है यहाँ पे का सामना यहाँ पे करना पड़ा। तो इस बार क्या लगता है कि फिर से जो है तीर या कमल, मतलब तीर ही कमल रहेगा या कमल ही कमल रहेगा? देखिए, ये चीज तो निर्णय करना हमारा नेतृत्व का काम है कि क्या होगा, गठबंधन में सीट जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर एक बुरारी विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा समर्थक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सीट डिजर्व करता है और यहाँ पर कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के कमल का फुल चुनाव लेकर के आएगा तो जरूर जीत करके जाएगा। एक तरफ मैं बात करूं अगर कि चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, जैसे यहाँ पे जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि भाई पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं को अकाउंट में 2100 रुपया, महिलाओं को भाड़ा फ्री। तो वहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के साथ बीच जाएगी तो अपना क्या क्या जो है वहाँ पे मैनिफेस्टो के साथ जाएगी? देखिए, ये सारी चीजें केजरीवाल का झूठा वादा है। उन्होंने जो वादा किया था कि हम पानी फ्री देंगे, तो पानी फ्री के बदले उन्होंने एक बोतल दारू फ्री दिया। बिजली फ्री के बदले उन्होंने सरचार्ज लगा करके 5 गुना बिजली का बिल बढ़ा दिया। जमुना जी की सफाई के बदले उन्होंने जमुना जी को गंदी किया और केंद्र सरकार का दिया हुआ पैसा का भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा लिया। दिल्ली की लाइफलाइन कहने वाले डीटीसी का एक डीटीसी बस नहीं बढ़ा, दिल्ली में की स्थिति बद से बदतर कर दिया। महिलाओं को फ्री देने के बदला जो कहा था उन्होंने, उनका कहीं भी डीटीसी बस ही नहीं है और महिलाओं को कोई उसमें सुविधा नहीं है। तो उनका सारा के सारा योजना जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो योजना है, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। लगातार आज तक आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय योजना लागू करने के लिए बोला, जो आज हर घर में पूरे देश में शौचालय है। नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे नल द्वारा जल हर घर में पहुंचाऊंगा, आज देश के हर कोने में नल द्वारा जल घर में पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहे थे हर गांव तक रोड पहुंचाने का काम करूंगा, हर गांव गली गली तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोड पहुंचा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने बोला था किसान के अकाउंट में पैसा दूंगा, आज किसानों के अकाउंट में पैसा है। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा प्रदेश है, शासित प्रदेश, भाजपा शासित प्रदेश, वहां पर महिलाओं के लिए बोले थे हम लाडली बहनों को पैसा दूंगा, आज लाडली बहनों के सब खाते में पैसा जा रहा है। इन केजरीवाल का
कोई भी योजना लागू नहीं है। वो जो कहते हैं केवल झूठा वादा करते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी शासित जो प्रदेश है, जो राज्य है, वहाँ पर जो कहा हुआ योजना है सारा लागू होगा। आज दिल्ली में भी जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो यहाँ पर दिल्ली को हम सुंदर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली और हरित दिल्ली